हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आज एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है संवाद नंबर 64 के माध्यम से। ये संवाद आज दिनांक 27 तारीख 11 महीना सन 2020 को जारी किया गया है। और इस संवाद का विषय आयोग की परीक्षाओं में शुचिता हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ध्यान रखे जाने वाली बातें, इस विषय के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम उत्तराखंड जॉब से संबंधित जो भी अपडेट आती है तो उसको आप ये सबसे पहले हमारा चैनल अपडेट देता है, तो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं उसको। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं आज हम। प्रिय अभ्यर्थियों, आप विदित है कि आयोग परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए अनवरत रूप से प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही समय समय पर पुलिस के सहयोग से शुचिता बाधित करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही कर रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए इसी में। इसी क्रम में गत परीक्षाओं के अनुभव के आधार पर दिनांक 23 तारीख 11 महीना सन 2020 को आयोग द्वारा इस मामले में एक कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया। इसमें परीक्षा तिथि को आयोग की परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा रखी जाने वाली सावधानियों व कुछ नई व्यवस्थाओं का उल्लेख विस्तार से किया गया है। यानी इस संवाद में जो आने वाली परीक्षाएं हैं और उसमें क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी, ये बताया गया है। इसमें आगे देख लेते हैं। इस कार्यालय ज्ञाप की एक प्रति इस संवाद के साथ संवाद पृष्ठ पर दी जा रही है। कृपया इसे सावधानीपूर्वक पढ़कर इसका अनुपालन करने का कष्ट करें। संक्षेप में, आप अब आगामी यानी 29 नवंबर 2020 की परीक्षा तथा भविष्य की परीक्षाओं में निम्न सावधानियां रखेंगे। मैं अभी सावधानियां आपको बता देता हूं। 29 तारीख को आपका एक एग्ज़ाम है सहायक लेखाकार का, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय के जो अंतर्गत सहायक लेखाकार की भर्ती है, उसका एग्ज़ाम 29 तारीख को है। उसमें भी ये सावधानियां बरतनी होगी आपको। और आने वाली जितने भी अभी एग्ज़ाम हैं, आबकारी, प्रवर्तन सिपाही, पशुधन प्रशासन अधिकारी तथा अन्य सभी एग्ज़ाम, तो उसमें भी आपको ये सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो देख लीजिए हमें कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी होगी। फर्स्ट हमारा आता है, परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र पर अंकित समय पर पहुँचे व आपको साथ में प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट, 2 फोटो, 1 फोटो युक्त आईडी व कोरोना काल तक फेस मास्क अनिवार्य है। ठीक है, जब तक कोरोना है तब तक आप फेस मास्क भी लगाकर जाएंगे। सेकंड हमारी आती है, अब आपकी चेकिंग सुरक्षा यानी सुरक्षा जांच HHMD हैंड हेडिंग मैटर डिटेक्टर से होगी। अतः पेन सहित कोई भी धातु की सामग्री या ज्वेलरी परीक्षा कक्ष में ना ले जाए। यानी आपको अब पेन को ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। महिलाएं केवल मंगलसूत्र ला सकती है, यानी महिलाओं को सिर्फ ये मंगलसूत्र लाने की छूट दी गई है, जो महिलाएं विवाहित हैं। इसके साथ ही जैकेट, धातु के बटन या जूते या ऊंची एड़ी के जूते ना लाए। कोई अनावश्यक आभूषण या ताबीज आदि भी प्रतिबंधित है। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें। ये सभी आप इनको ध्यान रखेंगे कि किस चीज़ को हमें ले जाना है, किस चीज़ को हमें नहीं ले जाना है। थर्ड हमारा आता है, अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में कोई पेन नहीं ले जाना है। यानी आपको किसी भी तरह का पेन नहीं लेकर जाना है। पेन आयोग की ओर से दिया जाएगा, उत्तर पत्रक में उसी का उपयोग किया जाएगा। साथ ही OMR सीट पर किसी अन्य पेन का प्रयोग वर्जित है। यानी आयोग के द्वारा जो आपको पेन दिया जाएगा तो सिर्फ वही पेन मान्य होगा OMR सीट पर, तथा अन्य पेन कोई भी किसी भी तरह का वर्जित होगा, यानी मान्य नहीं होगा। फोर्थ हमारी आती है, कोई भी अन्य प्रतिबंधित सामग्री यथा मोबाइल फ़ोन, कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, कैलकुलेटर, सफ़ेदा यानी जिसको हम कहते हैं वाइटनर, ब्लेड, पेंसिल, रबड़ आदि अपने पास ना रखें। यानी ये सभी प्रतिबंधित सामग्री है, इनको अपने पास नहीं रखें। नेक्स्ट रहता है हमारा पांचवा, आयोग ने यह भी नया निर्णय लिया है कि यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा उत्तर पत्रक यानी OMR सीट पर
सफेदे का प्रयोग किया जाएगा तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है आयोग का। यदि आप व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं तो आपकी उत्तर पुस्तिका नहीं जांची जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए, नंबर आता है हमारा 6। परीक्षा प्रारंभ होने पर परीक्षार्थी को अपरिहार्य होने पर ही टॉयलेट जाने की अनुमति होगी, अन्यथा 2 घंटे की अवधि तक उन्हें अपनी सीट पर ही बैठे रहना है। अब आपको टॉयलेट में भी नहीं जाने दिया जाएगा। यदि बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है तो तब आपको टॉयलेट करने दिया जाएगा। 7वां हमारा आता है इसमें, बायोमेट्रिक प्रत्येक अभ्यर्थी को कराना अनिवार्य है, अन्यथा वे अनुपस्थित माने जाएंगे। आपको बायोमेट्रिक हाजिरी अपनी ज़रूर लगानी है, वरना आप अनुपस्थित माने जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 8। कक्ष निरीक्षक परीक्षा कक्ष में आपके व्यवहार को भी देखेंगे। संदिग्ध व्यवहार या अमर्यादित आचरण आपके अभ्यर्थन निरस्त करने का कारण हो सकता है। यदि आप किसी भी टीचर्स के साथ बदसलूकी करते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त करने का आयोग को वो सिफारिश करेगा और फिर आयोग आपका अभ्यर्थन निरस्त कर देगा। नेक्स्ट हमारा आता है 9th। कोविड संक्रमण के कारण छोटी पारदर्शी बोतल में हैंड सैनिटाइजर व पारदर्शी बोतल में पीने के लिए पानी लाने की भी अनुमति दी गई है। आप पीने का पानी भी ले जा सकते हैं और हैंड सैनिटाइजर भी ले जा सकते हैं, और वो भी पारदर्शी बोतल में होना चाहिए। अतः अग्रिम आदेशों तक ये वस्तुएं भी परीक्षा कक्ष में ले जाई जा सकती हैं। यानी जब तक कोई नया आदेश आयोग के द्वारा नहीं हमें बताया जाएगा तो तब तक हम ये आगामी परीक्षाओं में भी ले कर जा सकते हैं सैनिटाइजर और अपनी बोतल। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 10। ओएमआर सीट की प्रथम व द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को देना सुनिश्चित करें। यानी प्रथम और दूसरी जो प्रति होती है वो कक्ष निरीक्षक को देना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपका परिणाम शून्य हो सकता है। यदि कुछ अभ्यर्थी, हमने जैसा देखा था अभी कुछ पहले एग्ज़ाम में आया था कि कुछ अभ्यर्थी प्रथम कॉपी अपने घर लेकर आ गए और अन्य 2 नीचे की वहीं पर कक्ष निरीक्षक को देकर आ गए। अगर आप अब ऐसा करते हैं तो आपका परिणाम शून्य घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें 11 नंबर पर आता है और लास्ट है ये, परीक्षा केंद्र के बाहर या अंदर प्रत्येक दशा में शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने का कष्ट करे। शारीरिक दूरी बनाए रखें यदि जब तक कोरोना काल है। नेक्स्ट देख लीजिए, अतः कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन कर आयोग को शुचितापूर्ण चयन में सहयोग करने का कष्ट करें। आयोग द्वारा इन निर्देशों के उल्लंघन को अन्यत गंभीरता से लिया जाएगा, अतः इनका अनुपालन करें आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ। यानी आयोग को आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप आयोग का सहयोग करें तभी आगामी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।